जरूरी नहीं कि कामयाबी का रास्ता हमेशा सीधा और आसान हो, लेकिन अगर कोई हमें सही दिशा दिखा दे तो ये सफर थोड़ा आसान जरूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक इंसान की दी हुई सीखों से जोड़ने आया हूं जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। नेपोलियन हिल। आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते भी होंगे, पर जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं बता दूं कि नेपोलियन हिल कोई आम लेखक नहीं थे। वो एक विजनरी थे जिन्होंने अपनी किताबों से यह साबित कर दिया कि सक्सेस कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक साइंस है, एक ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। नेपोलियन हिल्स कीज टू सक्सेस। मैं आपको इस किताब का पूरा सार हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन वो भी ऐसे अंदाज में कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि हर प्रिंसिपल को अपने अंदर महसूस करें। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो जादू हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि कामयाबी के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें जीना पड़ता है, उन्हें प्लान करना पड़ता है और उस प्लान पर एक्शन लेना पड़ता है, कंसिस्टेंटली, विदाउट एक्सक्यूजेस। मैं जानता हूं हम सबके दिल में एक कोना ऐसा होता है जहां हम चुपके से अपने ड्रीम्स छुपा कर रखते हैं, किसी को बताते नहीं, बस रातों को जागकर खुद से बातें करते हैं। काश मेरी भी लाइफ बदल जाए, लेकिन काश से कभी कुछ नहीं बदलता। बदलता है एक्शन से, डायरेक्शन से और उस राइट माइंडसेट से जो नेपोलियन हिल ने दुनिया को दिया। ये वीडियो सिर्फ किताब का समरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आप चाहे कहीं से भी आए हों, आपकी हालत चाहे जो भी हो, अगर आप इन 10 प्रिंसिपल्स को दिल से समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चाहे वो डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस हो या मास्टरमाइंड अलायंस या फिर अप्लाइड फेथ, हर प्रिंसिपल के पीछे एक डीप थॉट है, एक रियल लाइफ लॉजिक है जो आपको स्ट्रांग बनाता है, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। दोस्तों, बुक एफएम पर मेरा मकसद सिर्फ आपको किताबों की समरी देना नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे की फील को आपके दिल तक पहुंचाना है, ताकि जब आप इस वीडियो को बंद करें तो आपके अंदर से एक नई आवाज उठे, यस आई कैन, और मैं करके दिखाऊंगा। सोचिए, अगर इतने सारे लोग नेपोलियन हिल की लिखी बातों को फॉलो करके जीरो से हीरो बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? फर्क बस इतना है कि उन्होंने एक्शन लिया और अब आपकी बारी है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, अपनी लाइफ में उतारिए और फिर देखिए कैसे इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल बनती हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए अपने अंदर के उस चैंपियन को जगाने के लिए जो शायद अभी तक सोया पड़ा है। चैप्टर 1, स्पष्ट उद्देश्य की निश्चितता। अगर किसी इंसान से पूछो कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है, तो ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या कहते हैं बस खुश रहना है या पैसे वाला बनना है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। बिना साफ लक्ष्य के कामयाबी मिल ही नहीं सकती। सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन क्लियर पर्पस सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है, और वही लोग दुनिया को बदलते हैं। स्पष्ट उद्देश्य की निश्चितता मतलब आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय करते हो। जैसे कोई नाव अगर समुद्र में बिना डायरेक्शन के छोड़ दी जाए तो वो कहीं भी जा सकती है या तूफानों में डूब भी सकती है, लेकिन अगर उस नाव के कैप्टन को पता हो कि उसे किस पोर्ट तक पहुंचना है, तो चाहे रास्ते में कितनी भी आंधियां आएं, वो पहुंच ही जाएगा। यही फर्क है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल को लिखने से पहले करीब 20 साल दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, इन्वेंटर्स और लीडर्स से मिले थे, एंड्रू कार्नेगी से लेकर थॉमस एडिसन तक। उन्होंने देखा कि इन सभी में एक कॉमन क्वालिटी थी, उनका पर्पस इतना क्लियर था कि वो किसी भी हालत में अपने रास्ते से नहीं डिगे। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने का सपना सिर्फ दिल में रखा होता और उसे अचीव करने का स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होता, तो क्या वो 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी ट्राई करते रहते? नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पर्पस को इतना पवित्र मान लिया था कि हार उनकी डिक्शनरी में थी ही नहीं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन यही तो अधूरा पर्पस है। नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेस तभी पॉसिबल है जब आप अपने गोल को इतना क्लियर बना दें कि वो आपके खून में दौड़ने लगे। आप सुबह उठें तो वही सपना आंखों के सामने हो, रात को सोएं तो उसी के बारे में सोचें। पर्पस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब भी मुश्किल आए तो वो पर्पस आपको कहे रुक मत, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कई लोग यह भी कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती,
लेकिन सच यह है कि किस्मत साथ तब देती है जब आप खुद को पूरी शिद्दत से तैयार करते हैं। डेफिनेट पर्पस से ही आपके आइडियाज पनपते हैं, तभी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, तभी लोग आपका सपोर्ट करने लगते हैं। नेपोलियन हिल के शब्दों में, एक इंसान जिसने अपना गोल लिख कर रखा है वो उस इंसान से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है जो बस सपने देखता है। लिखने से आप अपने दिमाग को कमांड देते हैं कि यही तुम्हारा डेस्टिनेशन है। पर्पस तय करने से पहले यह सोचना पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं और कब तक बनना चाहते हैं। वेग ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते। क्लियर विजन और डेफिनेट डेडलाइन ही ड्रीम्स को हकीकत में बदलते हैं। अगर आप अभी तक सिर्फ सोचते आ रहे हैं कि काश मेरी लाइफ बदल जाए, तो अब वक्त है उस सोच को लिखकर, बोलकर और जीकर अपनी नई पहचान बनाने का। एक पर्पस से शुरू कीजिए, फिर देखिए कैसे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दुनिया आपको पहचानने लगेगी, वो यूनिवर्स भी आपके सपनों को पूरा करने में लग जाएगा। बस पहले आप खुद को बताइए कि आपको चाहिए क्या। अगर आज से आप अपने दिल में एक पर्पस को बिठा लें पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, तो यकीन मानिए आप भी वही कर सकते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स ने किया। नेपोलियन हिल ने तो रास्ता दिखा दिया है, अब बस आपको तय करना है आप उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे या फिर भी किस्मत का इंतजार करेंगे। तो चलिए आज ही अपनी नोटबुक उठाइए, एक पेन उठाइए और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना लिख डालिए। उसे अपनी आंखों के सामने चिपका दीजिए। रोज पढ़िए और फिर एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ते जाइए। पर्पस क्लियर होगा तो मंजिल आपसे दूर कभी नहीं जाएगी। यही है सक्सेस का पहला और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल। चैप्टर 2, मास्टरमाइंड अलायंस। कभी आपने सोचा है कि अकेला इंसान चाहे कितना भी बड़ा सपना क्यों ना देख ले, लेकिन अगर उसके साथ सही लोग ना हों तो वो सपना आधा अधूरा रह जाता है। यही तो राज है मास्टरमाइंड अलायंस का, वो प्रिंसिपल जो नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के अनुभवों से हम सबको दिया। अगर आप गौर से देखेंगे तो दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक ऐसा सर्कल होता है जो उसे स्ट्रांग बनाता है, गाइड करता है और मुश्किल वक्त में भी उसे टूटने नहीं देता। सोचिए, थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। दुनिया को बल्ब देने वाला यह आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ थी एक ऐसी टीम जिसके पास अलग अलग आइडियाज थे, स्किल्स थीं और सबसे जरूरी एक दूसरे पर ट्रस्ट था। यही तो मास्टरमाइंड है, ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक कॉमन गोल के लिए दिमाग, आइडियाज और एनर्जी को जोड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ खुद ही करना होगा, लेकिन जब आप मास्टरमाइंड अलायंस को समझ जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि अकेला जीनियस भी कभी कभी हार जाता है, लेकिन सही टीम के साथ एक साधारण इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। यही प्रिंसिपल सिखाता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग पॉजिटिव स्पिरिट के साथ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो एक नई एनर्जी पैदा होती है, जिसे नेपोलियन हिल ने थर्ड माइंड कहा। यह तीसरा दिमाग कोई जादू नहीं, बल्कि 2 दिमागों के आइडियाज, एफर्ट्स और एक्सपीरियंस का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में या ऑफिस में, जब आप किसी प्रॉब्लम को अकेले सुलझाने में हार मान लेते हैं, तब किसी दोस्त से बातें करते हैं, उसके नजरिए से देखते हैं तो अचानक से सॉल्यूशन मिल जाता है। यह कोई मैजिक नहीं, यह मास्टरमाइंड का असर है। नेपोलियन हिल मानते थे कि हर बड़ा गोल, चाहे वो वेल्थ बनाना हो या लाइफ में पीस पाना हो, उसे अकेले हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं बल्कि वीकनेस को भी समझें और आपको ऑनेस्ट फीडबैक दें। ऐसे लोग जो आपके सपनों में बिलीव करें और खुद भी उसी सपने को अपना मानकर मेहनत करें। कभी महात्मा गांधी को देखिए, उनके पास कोई बड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, लेकिन उनके पीछे थी एक मास्टरमाइंड अलायंस, लाखों लोग जो उनके विजन को अपना विजन मान बैठे थे। यही ताकत थी जिसने एम्पायर को हिला दिया। अब आप अपनी जिंदगी में सोचिए, क्या आपके पास ऐसे लोग हैं या आप अभी भी अकेले ही अपनी लदाई लद्दा रहे थे? अगर हां, तो अब वक्त है अपना मास्टरमाइंड ढूंढने का। वो दोस्त, वो पार्टनर, वो मेंटर, वो गाइड जो आपके ड्रीम को अंडरस्टैंड करे, आपको मोटिवेट करे और साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां आइडियाज ओपनली फ्लो हों। मास्टरमाइंड अलायंस सिर्फ सक्सेस का शॉर्टकट नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि इंसान सोशल बीइंग है। जब हम मिलकर सोचते हैं तो सिर्फ आइडियाज ही नहीं जुड़ते, इमोशंस भी जुड़ते हैं और यही इमोशंस मोटिवेशन को फ्यूल देते हैं। अकेला इंसान थक सकता है,
लेकिन टीम एक दूसरे को उठाती रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सक्सेस सिर्फ किताबों में ना रह जाए, तो अपने आसपास देखिए किसके साथ मिलकर आप वो थर्ड माइंड बना सकते हैं, किसके साथ मिलकर आप अपनी लिमिट से ऊपर जा सकते हैं। और याद रखिए, मास्टरमाइंड अलायंस कोई लक से नहीं बनता, इसे बिल्ड करना पड़ता है, रिश्ते स्ट्रांग करने पड़ते हैं, ईगो छोड़नी पड़ती है और दूसरों की ग्रोथ को अपनी ग्रोथ से जोड़ना पड़ता है। नेपोलियन हिल ने यह फॉर्मूला सालों पहले दिया था, पर सच मानिए यह आज भी उतना ही रियल है। अकेले चलना आसान है, लेकिन दूर तक जाना है तो मास्टरमाइंड के साथ ही पॉसिबल है। बस एक कदम बढ़ाना है, सही लोगों को ढूंढिए, ट्रस्ट कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके सपने हकीकत बनते हैं। चैप्टर 3, आत्मनिर्भरता। कभी आपने महसूस किया है कि जब तक किसी चीज पर खुद का यकीन ना हो, तब तक वो सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर ही रह जाता है। यही होता है जब हमारे अंदर सेल्फ रिलायंस नहीं होती, आत्मनिर्भरता नहीं होती। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, वो दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी लेकर बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस इंसान ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, वो मिट्टी से सोना बना सकता है। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स, बिजनेसमैन या आर्टिस्ट्स, सबकी शुरुआत एक ही जगह से हुई, अपने ऊपर अडिग भरोसे से। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप किसी पर निर्भर न रहें। इसका असली मतलब यह है कि आप अपने फैसलों के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपनी गलतियों से भागते नहीं, उनसे सीखते हैं। आप दूसरों की अप्रूवल का इंतजार नहीं करते, खुद की परमिशन खुद देते हैं। यही सेल्फ रिलायंस का मैजिक है। सोचिए, थॉमस एडिसन को लोग पागल कहते थे, हजारों बार बल्ब बनाने में फेल हुए, लोग हंसते रहे। लेकिन अगर वो दूसरों के डाउट से अपनी मेहनत का रास्ता बदल देते, तो आज हम और आप रात को इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी में किताबें नहीं पढ़ पाते। क्या एडिसन के पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स था? नहीं, उनके पास थी एक चीज, ब्लाइंड फेथ इन हिमसेल्फ। यही आत्मनिर्भरता का असली चेहरा है। जब आप सेल्फ रिलायंट बनते हैं तो आप दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी डायरेक्शन खुद तय करते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर आज मुश्किल है तो इसका सॉल्यूशन भी आपके अंदर ही छुपा है। यही इंटरनल पावर, यही इंटरनल ट्रस्ट आपको उस क्राउड से अलग खड़ा कर देता है जो बस हालातों को कोसते रहते हैं। नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं कि फेथ को एक्शन में बदलो। सेल्फ रिलायंस सिर्फ माइंड में नहीं, बिहेवियर में भी दिखनी चाहिए। जब आप रिस्क लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी दुनिया भी आपको सीरियस लेना शुरू करती है। हर वो इंसान जिसने अपने दम पर एम्पायर खड़ा किया, उसने पहले अपने माइंड में खड़ा किया, बिना किसी गारंटी के, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करके। कभी कभी हम खुद को कम आंकते हैं। सोसाइटी ने बचपन से सिखाया कि दूसरों की परमिशन जरूरी है। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स सब अप्रूवल मांगने की आदत डाल देते हैं। लेकिन सक्सेस का सच ये कहता है कि जितनी जल्दी आप दूसरों की छाया से निकलकर खुद का रास्ता खुद बनाएंगे, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होगी। आत्मनिर्भरता डर को मार देती है, बहानों को खत्म कर देती है और आपके अंदर से वो आवाज बाहर लाती है जो कहती है, आई एम इनफ, और मुझे किसी की नीड नहीं कि वो बताए कि मैं क्या कर सकता हूं। नेपोलियन हिल यही चाहते हैं कि आप भी खुद को उस लेवल पर ले जाएं जहां कोई ड्रीम बड़ा न लगे, क्योंकि आपको पता है कि उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो जरूरी चीज है वो आप खुद हैं। पैसे, लोग, मौके, ये सब बाद में आते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा पहले आता है। अगर आपको लगता है कि अभी आपके अंदर डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, तो उसे खत्म करने का तरीका बस इतना है, एक छोटा स्टेप उठाओ, खुद को प्रूव दो कि हां, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता जाएगा। स्मॉल विंस, यही आत्मनिर्भरता का फ्यूल है। तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि ये इम्पॉसिबल है या आपसे न हो पाएगा, तो उसे एक स्माइल दीजिए और अंदर से कहिए, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन, बट आई ट्रस्ट माई सेल्फ मोर देन योर डाउट्स। यही वो एटीट्यूड है जो नेपोलियन हिल ने दुनिया को दिया, और यही सीक्रेट है हर उस इंसान का जो जीरो से हीरो बना। आज आप भी उस रास्ते पर कदम रख सकते हैं। बस खुद से एक वादा कीजिए, आप अपनी पावर को किसी और के हाथ में नहीं देंगे। सेल्फ रिलायंस से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। इसे अपना बनाइए और फिर देखिए आपकी कहानी कैसे दुनिया बदल देती है। चैप्टर 4, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण।
हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी ताकत छुपी होती है जो ना तो दिखती है और ना ही छुई जा सकती है, लेकिन ये हमारे हर अच्छे बुरे फैसले को साइलेंटली कंट्रोल करती रहती है। यही है हमारा माइंडसेट। और जब ये माइंडसेट नेगेटिव होता है तो इंसान के हाथ में सब कुछ होते हुए भी वो खुद को खोखला महसूस करता है। लेकिन जब माइंडसेट पॉजिटिव हो तो एक गरीब इंसान भी खुद को राजा से कम नहीं समझता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण वो सीक्रेट है जो आपको किसी भी मुश्किल हालात में स्ट्रांग बनाए रखता है। ये वो शील्ड है जो आपको हारने नहीं देता। आप सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। अगर वो हर बार गिरने पर सोच ले कि अब मुझसे नहीं होगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। लेकिन उसके माइंड में ये नेगेटिव थॉट आता ही नहीं। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है कि एक बार नहीं सही, पर अगली बार मैं खड़ा हो जाऊंगा। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड उसे चलना सिखा देता है। बड़े होते होते हम ये नेचुरल पॉजिटिव एटीट्यूड खो देते हैं, क्योंकि दुनिया हमें बार बार फेलियर का डर दिखाती रहती है। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, ये काम बड़ा है, तुम्हारे बस की बात नहीं। और धीरे धीरे हम खुद ही अपनी सोच में लिमिट बना लेते हैं। पर जिस दिन इंसान ये लिमिट तोड़ देता है और अपनी सोच को फिर से पॉजिटिव कर लेता है, वो दिन उसके नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक हैबिट है। जैसे सुबह उठकर लोग चाय पीते हैं, वैसे ही इसे भी डेली प्रैक्टिस करना होता है। इमेजिन करो, अगर आप हर मॉर्निंग खुद से कहो कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल, तो आपका माइंडसेट कैसा होगा? धीरे धीरे वही बातें सच लगने लगेंगी, क्योंकि दिमाग वही देखता है जो आप उसे बार बार दिखाते हो। नेपोलियन हिल ने भी कहा, कोई भी इंसान जीनियस पैदा नहीं होता, वो पॉजिटिव एटीट्यूड और राइट थिंकिंग से जीनियस बनता है। आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान की स्टोरी उठा लो, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, अब्राहम लिंकन हो या फिर कोई मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, सबने अपनी जिंदगी में हार देखी, मुश्किलें झेली, पर उन्होंने नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर टिकने नहीं दिया। वो हर फेलियर में हिडन अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे। यही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की रियल पावर है। सोचिए, एक पुअर फार्मर सन अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो आप क्यों नहीं अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते जो आप सच में चाहते हैं? फर्क सिर्फ माइंडसेट में है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको वो करेज देता है जो आपके अंदर पहले से है, बस आपको दिखता नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस आए, हैप्पीनेस आए, रिस्पेक्ट आए, तो सबसे पहले अपने माइंड को साफ करो। हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करना सीखो। कोई बोले तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराओ और कहो वॉच मी। याद रखो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है। ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। जिस दिन आप इसे पकड़ लोगे, उस दिन से कोई मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी। तो खुद से वादा करो कि आज से हर मॉर्निंग, हर नाइट बस यही माइंडसेट रखोगे कि यस आई कैन एंड आई विल। ये क्योंकि अगर आप खुद पर बिलीव करते हो तो पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लगती है। यही नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा गिफ्ट है, पॉजिटिव माइंडसेट का गिफ्ट। चैप्टर 5, व्यक्तिगत पहल और नेतृत्व। कई लोग अपनी जिंदगी में यही सोचते रह जाते हैं कि काश कोई आकर उनका हाथ पकड़े, रास्ता दिखाए और कहे चलो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचाता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान तब तक आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी पहल नहीं करते। और यही वो चीज है जो नेपोलियन हिल की सोच को बाकियों से अलग बनाती है। पर्सनल इनिशिएटिव। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट लगती है, लेकिन वो कभी हार मानता है क्या? नहीं, वो फिर खड़ा होता है, 2 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। यही नेचुरल लीडरशिप है जो हम सबके अंदर पहले से होती है, लेकिन बड़े होते होते हम उसे दबा देते हैं, डर, बहानों और आलस के नीचे। पर्सनल इनिशिएटिव वही छुपी हुई ताकत है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, बस इसे जगाना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें, तो पहले खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। जो इंसान खुद अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेता है, वही सच में लीडर बनता है। और यहीं से लीडरशिप की शुरुआत होती है। यह लीडरशिप कोई बड़ी पोजीशन पाने तक सीमित नहीं है, यह आपके हर एक्शन में दिखती है। कैसे आप छोटी छोटी चीजों में इनिशिएटिव लेते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं,
प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग मोड में देखते हैं और हर सिचुएशन में एक्सक्यूजेस ढूंढने की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग वही होते हैं जो प्रॉब्लम्स को बिना कहे सॉल्व कर देते हैं। किसी ने कहा नहीं होता कि ये करो, फिर भी वो कर देते हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हों जिन्होंने सॉल्ट मार्च की पहल से पूरे एम्पायर को हिला दिया, या फिर स्टीव जॉब्स जिसने दुनिया को ऐसा फोन दिया जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने परमिशन का इंतजार नहीं किया, इनिशिएटिव लिया और लीडर बन गए। आज के टाइम में भी अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको पर्सनल इनिशिएटिव दिखाना ही होगा। सपोज आपके ऑफिस में कोई टास्क पड़ा है जिसे कोई हाथ नहीं लगा रहा, उस काम को बिना डरे उठाइए और पूरी मेहनत से कर डालिए। बस इतना करने से ही लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे, आप पर ट्रस्ट बनने लगेगा, और जब लोग ट्रस्ट करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगती हैं। नेपोलियन हिल का यही प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है कि अपॉर्चुनिटीज कभी गेट खोलकर नहीं आती, उन्हें खींच कर लाना पड़ता है। और यह पॉसिबल है जब आप खुद आगे बढ़कर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लें जिसके लिए कोई रेडी नहीं। पर्सनल इनिशिएटिव का मतलब है खुद को बार बार पुश करना, चाहे थकावट हो, चाहे फेलियर का डर हो, चाहे कोई साथ ना दे। आप अपनी एनर्जी से खुद को लीड करिए। जब आप खुद को लीड कर लेते हैं तब दूसरों को लीड करना अपने आप आसान हो जाता है। एक स्टोरी सुनिए, एक ऑर्डिनरी से क्लर्क की जिसने बैंक की छोटी सी जॉब से शुरुआत की, लेकिन उस बैंक के रिकॉर्ड्स को उसने ऐसे मैनेज किया कि उसके सीनियर्स भी इंप्रेस हो गए। हर बार जब कोई कॉम्प्लेक्स काम आता तो वो क्लर्क सबसे पहले खड़ा होता, आई विल डू इट। कुछ सालों में वही क्लर्क उस ब्रांच का मैनेजर बन गया। उसके बाद उसकी लीडरशिप स्किल्स ने उसे नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये वो मैजिक है जो पर्सनल इनिशिएटिव से पॉसिबल होता है। असल में यही छोटी छोटी इनिशिएटिव्स हमारे अंदर छुपे लीडर को बाहर लाती हैं। आप चाहे स्टूडेंट हों या बिजनेसमैन, एक एम्प्लॉई हों या फ्रीलांसर, अपनी लाइफ में इनिशिएटिव लेना सीखिए। किसी को कहने का इंतजार मत करिए, खुद से कहिए, लेट मी डू इट फर्स्ट। यही हैबिट आपको एवरेज क्राउड से निकालकर उन चुनिंदा लोगों में शामिल करेगी जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप भी तैयार हैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? तैयार हैं खुद को पुश करने के लिए? क्योंकि जब आप अपने अंदर के लीडर को जगा लेंगे तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यही नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी सीख है। इनिशिएटिव लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और फिर देखो कैसे ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनती है। चैप्टर 6, कल्पना शक्ति। जब इंसान पहली बार आसमान में उड़ने का सपना देख रहा था तो लोग हंसते थे, कहते थे कि इंसान कभी भी हवा में परिंदों की तरह उड़ नहीं सकता। लेकिन उस एक सपने ने, उस एक इंसान की कल्पना शक्ति ने आज हमें आसमान से भी ऊंचे सपने देखने की ताकत दे दी। यही वो जादू है जो नेपोलियन हिल हमें समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, और उस दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी इमेजिनेशन। सोचिए, कोई चीज पहले दिमाग में पैदा होती है। आइडियाज के बीज के बिना कोई रियल सक्सेस नहीं उगती। एक किसान के पास खेत है, बीज नहीं तो वो कुछ नहीं उगा सकता। वैसे ही अगर हमारे दिमाग में आइडियाज नहीं होंगे तो हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। हमारी सोच ही वो जमीन है जिसमें सपनों के बीज पड़ते हैं। लेकिन बात सिर्फ सपने देखने की नहीं है, बात है उन्हें रियल बनाने की, और यही काम करती है हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन। कहानी सुनिए, थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए, लेकिन उसने हर बार अपनी इमेजिनेशन से कुछ नया सोचा, कुछ नया ट्राई किया। आखिर में बल्ब जल ही गया। अगर एडिसन सिर्फ लॉजिक पर चलता तो शायद पहले या दूसरे फेलियर के बाद ही हार मान लेता, लेकिन उसके दिमाग की क्रिएटिव इमेजिनेशन उसे हर बार एक नया रास्ता दिखाती रही। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान के पास दो तरह की इमेजिनेशन होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो है जिसमें हम पहले से मौजूद आइडियाज को जोड़ते हैं, सुधारते हैं, नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे कोई शेफ पुराने इंग्रेडिएंट से नई रेसिपी बना देता है। लेकिन क्रिएटिव इमेजिनेशन उससे भी पावरफुल है। ये वो पावर है जो कहीं से भी नया आइडिया पैदा कर देती है। जैसे एक खाली कैनवस पर एक पेंटर अपनी कल्पना से नई दुनिया रच देता है। कोई रेफरेंस नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, सिर्फ प्योर इमेजिनेशन। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि लोग नई चीजों से डरते हैं। उन्हें लगता है प्रैक्टिकल बनना चाहिए, ड्रीमर नहीं।
लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक ड्रीमर बैठा होता है जो उसके माइंड में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की हिम्मत देता है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने भी प्रैक्टिकल होकर सोचा होता कि इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, तो आज हम प्लेन्स में सफर कैसे कर पाते। इमेजिनेशन वो ताकत है जो आपको भीड़ से अलग करती है। जब आप अपनी इमेजिनेशन को ओपन छोड़ते हैं तो आइडियाज खुद ब खुद आते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने दिमाग को नेगेटिविटी से, डाउट से और फियर से साफ रखें। एक साफ माइंड ही फ्रेश आइडियाज पैदा कर सकता है और ये आइडियाज ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। नेपोलियन हिल बार बार यही याद दिलाते हैं कि कोई भी मिलियनेयर, कोई भी ग्रेट लीडर या इन्वेंटर पहले अपने दिमाग में अमीर बनता है, लीडर बनता है, कुछ नया इन्वेंट करता है, फिर वो चीज दुनिया में रियलिटी बनती है। यह है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो, तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो लिमिटेशन से बाहर सोच सके। एक छोटा बच्चा जब रेत से महल बनाता है तो वो ये नहीं सोचता कि रेत से महल कैसे टिकेगा, वो बस बनाता है प्योर इमेजिनेशन से। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम डाउट्स से घिर जाते हैं। यही डाउट्स हमारे क्रिएटिव माइंड को बंद कर देते हैं। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, खुद को फिर से बच्चा बनाओ, खुला सोचो, डर को साइड करो और अपनी कल्पना को लिमिटलेस होने दो। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आज से अपने माइंड को फ्री करना शुरू कर दीजिए। लिखिए, सोचिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए लोगों से मिलिए। ये सब आपकी इमेजिनेशन को फ्यूल देते हैं। और याद रखिए, एक आइडिया ही आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। चैप्टर 7, स्वयं पर नियंत्रण। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले जो दुश्मन सामने खड़ा होता है वो कोई बाहर का नहीं होता, वो होता है हमारा अपना मन। नेपोलियन हिल ने हमेशा कहा कि इंसान दुनिया जीत सकता है, पैसा कमा सकता है, नाम बना सकता है, लेकिन अगर वो अपने आप पर काबू नहीं रख सका तो एक दिन वो सब कुछ खो सकता है। यही वजह है कि सेल्फ डिसिप्लिन को उन्होंने कामयाबी की रीढ़ की हड्डी कहा। हम सब जानते हैं कि अंदर से आवाज आती है, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करूंगा, इतना भी क्या मेहनत करना भी। और यहीं से वो आवाज हमें धीमे धीमे पीछे खींचने लगती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यही नहीं कि आप खुद को टॉर्चर करो या खुशियां छोड़ दो। इसका मतलब है अपने माइंड और बॉडी को मास्टर करना सीखो ताकि वो तुम्हारे गोल के खिलाफ ना चले। जब कोई स्टूडेंट एग्जाम के पहले रात भर फोन स्क्रॉल करता रहता है या कोई यंग एंटरप्रेन्योर हर वीकेंड पार्टी में पैसे उड़ा देता है, तो वो अपने डिसिप्लिन को बेच देता है बिना ये समझे कि वो अपनी ड्रीम को भी बेच रहा है। नेपोलियन हिल का मानना था कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है जो एक्शन और कंसिस्टेंसी से बनती है। आप खुद सोचिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसे हर रोज प्रैक्टिस करता है, एक राइटर कैसे हर दिन लिखता है, एक बिजनेस लीडर कैसे हर सुबह अपनी रूटीन को फॉलो करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखा है। वो जान गए हैं कि टेम्पररी प्लेजर से परमानेंट सक्सेस कहीं बड़ी चीज है। कहानी सुनिए, थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। वो पूरी रात भर एक्सपेरिमेंट करते थे, एक बार नहीं, हजारों बार फेल हुए, फिर भी रुके नहीं। अगर वो अपनी नींद, थकावट, आराम पर कंट्रोल ना रखते तो शायद आज बल्ब नाम की चीज हमारी जिंदगी में होती ही नहीं। या फिर महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी इमोशंस, डिजायर्स और वर्ड्स पर कितना कंट्रोल रखा, तभी तो करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते थे। यही रियल सेल्फ कंट्रोल है, अपनी हैबिट्स, थॉट्स और इमोशंस को वही शेप देना जो आपके मकसद से मैच हो। लेकिन इस कंट्रोल को स्ट्रांग बनाने का एक ही तरीका है, खुद को हर दिन स्मॉल टेस्ट्स देना। जब सुबह अलार्म बजे, उठो। जब वर्कआउट का मन ना हो, करो। जब टाइम वेस्ट करने का मन हो, उस वक्त खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे सपने तुमसे डिसिप्लिन मांगते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर तुमने खुद को जीत लिया तो दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। सोचो, जब आप अपने हंगर को, अपनी एंगर को, अपनी लेजीनेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो फिर आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बैठा देता है। तब डिसीजंस आप लेते हैं, आपकी वीकनेसेस नहीं। अगर आपको लगता है कि यह प्रिंसिपल मुश्किल है तो याद रखो, मुश्किल बस शुरुआत में है। धीरे धीरे जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होने लगती है तो यही डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। फिर लोग कहते हैं वो लकी है, लेकिन सच तो यह है कि वो लकी नहीं, डिसिप्लिन्ड है। तो दोस्तों,
अपनी छोटी छोटी आदतों को मजबूत करो, अपनी डिजायर्स को ऑर्डर में लाओ, अपने माइंड को वो फ्यूल दो जो आपकी सक्सेस को फायर बना दे। क्योंकि जो खुद को नहीं हरा पाता उसे दुनिया हर बार हरा देती है, और जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया के लिए अनस्टॉपेबल बन जाता है। चैप्टर 8, सटीक सोच। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने सवालों और उलझनों से घिर जाते हैं कि हमें सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आता। कहीं से कोई अफवाह सुन ली, किसी से कुछ नेगेटिविटी सुन ली, और बस वही बात हमारे दिमाग में घर बना लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी सोच को साफ और सटीक रखते हैं। वो कहते हैं कि सोच गंदी होगी तो नतीजे भी गंदे ही होंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच को फिल्टर कर लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको भ्रम में नहीं डाल सकती। सोचिए, किसी इंसान ने आपसे कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते। क्या वाकई में वो सही है, या उसने बस अपनी लिमिटेशंस आपके दिमाग में डाल दी? एक्यूरेट थिंकिंग यही काम आता है। मान लो कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर वो अच्छे बीज डालेगा तो अच्छी फसल होगी, लेकिन अगर बीज में ही कीड़े हों तो फसल बर्बाद होगी। यही हाल हमारे दिमाग का है। हमारा माइंड भी एक खेत है, इसमें हर रोज आइडियाज, न्यूज, ओपिनियंस बोए जाते हैं। अब ये आप पर है कि आप कैसे बैरन या फर्टाइल सॉइल तैयार करते हो। एक्यूरेट थिंकिंग मतलब वही बीज बो जो रिजल्ट देंगे, बाकी सब अनवांटेड वीड्स की तरह निकाल फेंको। नेपोलियन हिल ने ऑब्जर्व किया था कि बड़े से बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और इन्वेंटर्स की सबसे बड़ी ताकत यही थी, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना जांचे परखे एक्सेप्ट नहीं करते थे। थॉमस एडिसन को ही देख लो। जब लोग कहते थे कि बल्ब नहीं जल सकता, तो उसने साइंटिफिक थिंकिंग से प्रूवन किया कि क्यों जल सकता है। उसके दिमाग में कोई रूमर टिक नहीं पाया। वो हर आइडिया को टेस्ट करता था, एनालाइज करता था और फिर एक्शन लेता था। आज हमारी लाइफ में सोशल मीडिया, फेक न्यूज और गॉसिप इतनी तेजी से फैलती है कि हम चाहें तो भी बच नहीं पाते। लेकिन एक्यूरेट थिंकिंग हमें एक शील्ड देता है, एक ऐसा फिल्टर जो हमारी माइंड को गार्बेज से बचाता है। सोचिए, अगर आपके पास ये एबिलिटी आ जाए कि आप हर बात को लॉजिकल तरीके से चेक कर सको, तो आप कितनी नेगेटिविटी से बच सकते हो। जब हम किसी ड्रीम को लेकर सीरियस होते हैं तो सबसे पहले डाउट्स आते हैं। डाउट्स बाहर से भी आते हैं और अंदर से भी। एक्यूरेट थिंकिंग सिखाता है कि कैसे इन डाउट्स को प्रूफ से कंपेयर करके सही डिसीजन लिया जाए। यह आपको इमोशनल डिसीजन से दूर रखता है और प्रैक्टिकल डिसीजंस की ताकत देता है। मानव इतिहास में जितने भी बदलाव हुए हैं, उनमें एक्यूरेट थिंकर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो दूसरों की भीड़ में खो नहीं जाते, वो भीड़ से क्वेश्चंस पूछते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। वो हर बात पर भरोसा नहीं करते, वो तर्क करते हैं, फैक्ट्स खोजते हैं और तभी एक्शन लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी एक्यूरेट थिंकर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी रूमर या डाउट आपकी मेहनत को खराब न कर सके? तो फिर आपको अपनी माइंड को एक मजबूत फिल्टर देना होगा। हर इंफॉर्मेशन को दो हिस्सों में बांट दो, फैक्ट्स और ओपिनियंस। जो फैक्ट है उसी पर भरोसा करो, बाकी को इग्नोर करना सीखो। और यही हैबिट आपकी सोच को इतना क्लियर बना देगी कि आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकोगे, बिना डरे, बिना भटके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत वेस्ट ना हो, आपके ड्रीम्स अधूरे ना रह जाएं, तो एक्यूरेट थिंकिंग को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लो। ये प्रिंसिपल आपको लॉजिकल बनाएगा, आपको सही फैसले लेना सिखाएगा और आपको वो क्लैरिटी देगा जो शायद अभी मिसिंग है। नेपोलियन हिल का मानना था कि आदमी के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज उसकी सोच होती है, और सोच तभी पावर देती है जब वो एक्यूरेट होती है। तो चलिए, आज से ही ठान लीजिए, रूमर्स को दूर रखिए, हर बात को परखिए और अपनी सोच को इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि कोई भी आपको गुमराह ना कर सके। यही सक्सेस का सीक्रेट है, क्लैरिटी, लॉजिक और एक्यूरेट थिंकिंग। चैप्टर 9, विपरीत परिस्थितियों में लाभ खोजना। जिंदगी कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होती। जब हम सोचते हैं कि अब सब सही चल रहा है, तभी कोई ना कोई मुश्किल दरवाजा खटखटा देती है। कभी किसी की नौकरी चली जाती है तो किसी का सपना अधूरा रह जाता है। कोई अपने बिजनेस में बुरी तरह हार जाता है तो किसी को अपनों से ही धोखा मिल जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो कहते हैं, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं बचा। पर जो लोग सच में अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, वो ऐसी सिचुएशंस में भी एक छुपा हुआ गिफ्ट तलाश लेते हैं, एक हिडन अपॉर्चुनिटी जो उसी हार के अंदर कहीं छुपी होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी हार आखिरी हार नहीं होती, जब तक आप मान नहीं लेते कि आप हार चुके हैं।
असली हार वो होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, सोचना छोड़ देते हैं, खोजना छोड़ देते हैं। यही वजह है कि कई बार जो सबसे बड़ी परेशानियां होती हैं वही हमारी सबसे बड़ी टीचर्स बन जाती हैं। इमेजिन करो एक इंसान को जिसने सब कुछ खो दिया। उसके पास ना पैसा बचा, ना रिश्ते, ना ही कोई सपोर्ट, लेकिन उसने हार मानने के बजाय उसी प्रॉब्लम से कुछ नया सीख लिया। यही लर्निंग उसे वहां ले गई जहां वो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। थॉमस एडिसन को ही देख लो, 1000 बार से भी ज्यादा फेलियर्स झेलने के बाद उसने बल्ब बनाया। कोई और होता तो हार मान लेता, वो हार भी जाता, आइडिया भी खत्म हो जाता और दुनिया को लाइट देने वाला मिरेकल कभी नहीं बन पाता। पर एडिसन जानता था कि हर फेलियर एक सबक होता है, हर हार के अंदर एक हिडन की होती है जो अगले दरवाजे को खोलती है। ऐसे ही एक और कहानी है। एक आदमी का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। सबने कहा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने हार में एक मौका देखा। उसने उन मिस्टेक्स को स्टडी किया जो उसके फेलियर का कारण बनी। वो दोबारा उठा और इस बार उसने वही बिजनेस दोगुनी समझदारी से शुरू किया। नतीजा, वही आदमी मिलियनेयर बन गया। लोग कहते हैं वो किस्मत वाला था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो हार से भागा नहीं, हार को टीचर बना लिया। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि हर डिफीट एक टेम्पररी डिफीट है। परमानेंट फेलियर सिर्फ हमारा एटीट्यूड बनाता है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव एंगल ढूंढ सकते हैं, तो कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज के दौर में भी देख लो, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हर ग्रेट लीडर ने किसी ना किसी लेवल पर हार का स्वाद चखा ही होता है। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो अपनी हार से डरते नहीं थे, वो उस हार से आइडियाज चुराते थे। ये आइडियाज ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते थे। सो जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, उस वक्त खुद से बस एक सवाल पूछो, ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखा रही है? जब आप उस सीख को पकड़ लेते हैं तो वही आपकी जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। कई बार तो जो डोर्स हमें बंद नजर आते हैं, वहीं से कोई सीक्रेट टनल निकलता है। बशर्ते आप बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोने की जगह चारों तरफ नजरें दौड़ाना सीख जाओ। तो अगर आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें तोड़ रहा है, तो बस इतना याद रखना कि ये हार तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना रही है और इसी के बीच कहीं ना कहीं तुम्हारी सक्सेस छुपी है। बस उसे देख पाने की नजर चाहिए, वो नजर जो हार को हार नहीं, एक चांस माने। नेपोलियन हिल यही कहकर हमें चैलेंज देते हैं कि अपनी हारों से डर मत, उन्हें एक्सेप्ट कर और उनसे ग्रो कर, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार को टीचर्स की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि लाइफ की एंड लाइन की तरह। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि अब और कुछ नहीं बचा, तो खुद से कह देना, ये मेरी हार नहीं, ये मेरा हिडन अपॉर्चुनिटी है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। अब ये आप पर है, आप हार से भागोगे या उससे सीखकर कुछ ऐसा करोगे जिसे दुनिया सलाम करे। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग और अपनी हर हार को अपनी नेक्स्ट बिग विक्ट्री में बदल दो। चैप्टर 10, गोल्डन रूल। कभी सोचा है कि कोई ऐसा सीक्रेट रूल हो जिसे अगर दिल से अपना लिया जाए तो जिंदगी में रिश्ते भी मजबूत हो जाएं और कामयाबी के रास्ते भी खुल जाएं? नेपोलियन हिल ने अपने सक्सेस प्रिंसिपल्स में एक ऐसा ही गोल्डन रूल दिया है, एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर से परे है। इसका मतलब बड़ा सीधा है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा खुद के लिए चाहते हो। सुनने में यह बात जितनी सिंपल लगती है उतनी ही पावरफुल है। सोचिए, आप किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो पहले खुद दूसरों को रिस्पेक्ट देना होगा। आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए लॉयल रहें तो पहले आपको उनकी लॉयल्टी अर्न करनी होगी। यही है गोल्डन रूल, गिव व्हाट यू वांट टू गेट। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी में हजारों कामयाब लोगों से बात की, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, इन्वेंटर्स, मिलियनेयर्स, और एक बात वो हमेशा नोट करते थे कि सच्ची सक्सेस अकेले पैसे या फेम से नहीं आती, वो आती है ट्रस्ट और फेयर डीलिंग से। अगर लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते तो पैसा भी टेम्पररी है, लेकिन अगर लोग आपको दिल से मानते हैं तो वो आपके साथ खड़े रहते हैं चाहे हालात कैसे भी हों। अब सोचिए, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कितनी बार हम दूसरों से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो खुद देने में कतराते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें धोखा ना दे, पर खुद छोटा मोटा फायदा देखकर कहीं ना कहीं हम भी शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। गोल्डन रूल यहीं पर रोकता है, यह कहता है कि नो शॉर्टकट्स, नो चीटिंग। दुनिया का सबसे सस्ता और असरदार प्रिंसिपल यही है कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एज यू सो, सो शैल यू रीप।
नेपोलियन हिल बताते हैं कि गोल्डन रूल को सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में जीना होता है। जब आप अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस देते हैं, जब आप एम्प्लॉई को फेयर सैलरी देते हैं, जब आप किसी स्ट्रेंजर के साथ भी ऑनेस्टी से पेश आते हैं, तब आप खुद के लिए ऐसी एनर्जी बना रहे होते हैं जो फ्यूचर में मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आती है। कई लोग मानते हैं कि प्रैक्टिकल दुनिया में ऑनेस्टी से कुछ नहीं होता, पर हिस्ट्री देख लीजिए। जितने भी रियल लेजेंड्स हुए हैं, उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनकी इंटेग्रिटी थी। चाहे एब्राहम लिंकन हो, चाहे महात्मा गांधी, चाहे एंड्रयू कार्नेगी, ये लोग दुनिया को फेयरनेस और जस्टिस के दम पर ही चेंज कर पाए। अगर वो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह केवल सेल्फिश थिंकिंग रखते तो शायद उनकी लेगेसी इतनी पावरफुल ना होती। गोल्डन रूल आपको स्ट्रांग बनाता है क्योंकि ये दूसरों का भरोसा जीतता है, और जब एक बार लोगों का भरोसा आपके पास आ गया तो वही लोग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने इसे सक्सेस के 10 प्रिंसिपल्स में शामिल किया। उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके बाकी प्रिंसिपल्स भी अधूरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको अप्रिशिएट करे, रिस्पेक्ट करे, तो शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। यह प्रिंसिपल सिखाता है कि कंपटीशन से ऊपर उठो, कोलैबोरेशन में ग्रो करो, दूसरों को पुश मत करो, उन्हें लिफ्ट करो, और यही हैबिट आपकी जिंदगी में मिरेकल्स लाती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, दोस्त, फैमिली, क्लाइंट या स्ट्रेंजर, बस एक सेकंड रुककर सोचिए कि आप उसे वही दे रहे हैं जो आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं। अगर जवाब हां है तो यकीन मानिए आप अपनी सक्सेस को ऐसे रूट्स दे रहे हैं जो कभी गिरने नहीं देंगे। गोल्डन रूल सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक पावरफुल वे ऑफ लाइफ है। इसे फॉलो करने वाले लोग शायद स्लो ग्रो करें, पर एक बार जब उनकी रूट्स स्ट्रांग हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गिरा नहीं सकती। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि इस गोल्डन रूल को बस सुने नहीं बल्कि जिएं। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल के ये प्रिंसिपल्स सिर्फ किताब के पन्नों तक मत रखिए, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए। याद रखिए, सक्सेस कोई लक नहीं, ये आपके माइंडसेट और एक्शंस का खेल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम साथ मिलकर अपनी सक्सेस कीज को अनलॉक करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।